पटना में 41 बीघा जमीन है, 43 बीघा ही लोग को 43 बीघा जमीन है पटना में, जमींदार हैं। तो उस पर जो चना पैदा होता था उसका बनाया हुआ सत्तू खाते थे। जब तक जेल में सत्तू रहेगा आना जाना बना रहेगा। आना जाना लगा रहेगा तो क्या अब तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती ये लोग भी जेल जाएंगे? बिल्कुल। ईडी सीबीआई का जो मामला चल रहा है, जिस ढंग से भ्रष्टाचार पर केंद्र सरकार प्रहार कर रही है, तो हमारी तो उम्मीद है और हम केंद्र सरकार से अनुरोध भी करेंगे कि ऐसी संपत्ति को जब्त करिए जो पाप की संपत्ति है, वहाँ अनाथालय बनवाइए। और लालू जी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको संपत्ति के मामले में दागा नहीं। अपने बड़े भाई मंगरू यादव के परिजन से भी नौकरी के नाम पर लिखवा लिए, फुलवरिया में 4 कट्ठा 8 संपत्ति के वारिस बनेंगे, राजनीति के वारिस बनेंगे, तो जेल का वारिस दूसरा बन जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। अमित शाह बिहार आए थे, चुनावी वर्ष है, तमाम लोग बिहार का दौरा कर रहे हैं और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। पर तेजस्वी यादव का वो बयान आपको याद हो ना हो, पर हम बताते हैं। तेजस्वी यादव का कहना है अमित शाह बिहार आए थे, सत्तू पिए और दिमाग को ठंडा रखे। बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। दिमाग ठंडा रहता है सत्तू पीने से? नहीं, माननीय तेजस्वी यादव जी का दिमाग गर्म है। चूंकि 43 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री का तापमान है। सोना का चम्मच लेके तो पैदा लिए राजकुमार हैं। बेचारे गर्मी और तपिश तो कभी देखा नहीं। गले में खराश भी आ गया, क्योंकि आदत लगी नहीं है घूमने का। तो सत्तू बिहारी व्यंजन है, ये उपहास का पात्र नहीं है। तेजस्वी यादव जी, आपके लिए उपहास का पात्र इसलिए है कि आपके परिजनों ने पाप का सत्तू खाया है। पाप का सत्तू? पाप का सत्तू। जब होटवार जेल में माननीय लालू जी जेल में थे तो सत्तू का प्रयोग करते थे। तो सत्तू कौन था? जो पटना में 41 बीघा जमीन है, 43 बीघा ही लोग को 43 बीघा जमीन है पटना में, जमींदार हैं। तो उस पर जो चना पैदा होता था उसका बनाया हुआ सत्तू खाते थे। तो पाप का सत्तू था। तो उस स्वास्थ्य को ठीक किया नहीं, गड़बड़ा गया। लालू जी का स्वास्थ्य गड़बड़ा गया। लेकिन बिहारी के किसानों का जो मेहनत किया हुआ सत्तू है, उससे तो ज्ञान मिलता है, देश और दुनिया में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। और यह कहा भी जाता है कि जब तक जेल में सत्तू रहेगा आना जाना बना रहेगा। और आना जाना लालू जी के परिवार का सब लोग आते जाते रहेगा ना भाई। अब अकेले लालू जी को मुकाबला करते रहेंगे? अरे सब लोग जब यानी और भी लोग लाइन में, और भी लोग जेल जाएंगे नहीं, तो सब ये संपत्ति कहाँ से जमा की है? कौन कौन लोग जा सकते हैं? संपत्ति तो भाई सबके नाम से है। अब तेजस्वी यादव तो एक हम नाम जानते थे। अभी धन्नो यादव कौन है? धन्नो यादव कौन है? अब हमको नहीं पता है भाई। तरुण यादव, ये सब नाम पर है जमीन। और तीसरी पीढ़ी के लिए भी है। मीसा भारती जी के नाबालिग बच्चे दुर्गा भारती और गौरी भारती के नाम पर भी पटना में जमीन लिया गया है। नाबालिग बच्चे, एक के नाम पर 24 कट्ठा 2011 में और 2012 में एक के नाम पर 23 कट्ठा। और छोड़िए ना, जानते हैं कि नहीं, कोई महिला अपने नहिरा में जमीन नहीं लिखवाती है। इन नहिरों में जमीन लिखवा ली। कौन? राबड़ी देवी। राबड़ी देवी के चाचा नाटा चौधरी के बेटे जमीन लिखवा लिया। रामाधार चौधरी को पशुपालन विभाग में और अशोक यादव को रेलवे में। अब मात्र 24,000 रुपया दिया और 2 कट्ठा जमीन सिलार कला में। सिलार कला क्या है? लालू जी का ससुराल है, वहाँ भी राबड़ी जी ने लिखवा लिया। और लालू जी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको संपत्ति के मामले में दागा नहीं। अपने बड़े भाई मंगरू यादव के परिजन से भी नौकरी के नाम पर लिखवा लिए, फुलवरिया में 4 कट्ठा 8 कह रहे हैं कि आना जाना लगा रहेगा तो क्या अब तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती ये लोग भी जेल जाएंगे? बिल्कुल। ईडी सीबीआई का जो मामला चल रहा है, जिस ढंग से भ्रष्टाचार पर केंद्र सरकार प्रहार कर रही है, तो हमारी तो उम्मीद है और हम केंद्र सरकार से अनुरोध भी करेंगे कि ऐसी संपत्ति को जब्त करिए जो पाप की संपत्ति है, वहाँ अनाथालय बनवाइए, वृद्धावस्था आश्रम बनवाइए, जिससे नई पीढ़ी प्रेरित हो सके कि इन राजनीतिक महापापियों ने जो सामाजिक न्याय के नाम पर दलित पिछड़ा की बात किया
और पटना के बड़े जमींदार बन गए, तो वहाँ ये सारा कृत्य किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी अनुप्राणित। ईडी सीबीआई का मामला चल क्या रहा है? अरे इसी के नाम मामला चल रहा है सब, करने होटल उटल, ये सब तो बहुत छोटा बताया। नहीं, आप कह रहे हैं जेल जाने की बात, पर मुकेश सहनी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बनेगा। वो लोग सीएम और डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, आप जेल भेजने की बात अच्छा, कर रहे पहले एमएलए बेचारे बन जाए ना मुकेश सहनी जी, एमएलसी हम ना बनाए थे, हैं। कहाँ बने उसके बाद? नहीं, अब तेजस्वी यादव के साथ घूम रहे हैं, राजनीतिक दूरियां थी जो खत्म हो गई। अरे राजनीतिक दुनिया, अब पीठ में खंजर वाला बात तो वही बोले थे। अब मान लीजिए चुनाव के बाद चुनाव परिणाम फिर सुनने पर आउट होंगे, तो फिर कलेजा में खंजर वाला याद आ जाएगा, तो फिर आउट। मुकेश सहनी का क्या, वो तो नहीं, आते अब जाते डिप्टी सीएम बनने की हैं। बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मल्लाह के लिए सोचेगा, जो हमारे तो मल्लाह के लिए कहाँ सोचते हैं? 3 सीट में एको सीट मल्लाह को दिए। आरक्षण की बात कर रहे हैं, जो आरक्षण की बात कर रहेगा मल्लाह का कहाँ बेटा आरक्षण उसके की साथ बात? रहेगा। जो टिकट में आरक्षण नहीं देगा अपने समाज को, तो दूसरे में आरक्षण दे देगा। अरे टिकट में तो दिया नहीं, किसके हवाले कर दिया टिकट? किसके इशारे पर टिकट दे रहे हैं? कौन है निर्णय लेने वाला? इनको तो खाली हेलीकॉप्टर से घुमा रहा है, टिकटवा तो लालू जी बांट दिए। लालू जी बांटते तो कांग्रेस वाला हाल है, हाँ। जो कांग्रेस का हाल है वो उनका हाल है। नहीं कौन? तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे? अच्छा, बोल तो दिए 25 में बनेंगे तेजस्वी यादव सीएम, डिप्टी सीएम मल्लाह का बेटा अच्छा, बनेगा। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे तो ये जे लालू जी का जो इतिहास है उसको कौन दोहराएगा? कोई तो वारिस होगा ना भाई। संपत्ति के वारिस वो बनेंगे, राजनीति के वारिस वो बनेंगे, तो जेल का वारिस दूसरा बन जाएगा। यानी सीएम बनेगा तो जेल भी जाएंगे। अरे भाई उतना देर काहे लगेगा? हम कह रहे हैं कि संपत्ति के लालू जी का वारिस कौन है? तेजस्वी यादव। राजनीति का वारिस कौन है? लालू यादव के में तेजस्वी यादव। तो जेल का वारिस कौन बनेगा? अरे पाप पुण्य सब न लीजिएगा माथा पर जी, कि खाली पुण्य लीजिएगा पाप नहीं लीजिएगा। जब जमीन आपके नाम से है तो आपको भी तो मेहनत करना पड़ेगा। अच्छा, अब माइंड मेकअप करके रहना चाहिए आदमी को। नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी के नेता हैं जो कह रहे हैं कि इनका जवान फिसलते ही रहता है, कुछ के कुछ बयान देते नीतीश हैं। कुमार जी का जवान नहीं फिसलता है। नीतीश कुमार जब बोलते हैं तो दिल फिसल जाता है, झकझोर देता है दिल, दिल में हुंकार भरता है, सच का आईना एहसास हो जाता है। देसी भाषा में नीतीश कुमार जी ने बिहार में परिवारवाद पर समझा दिया कि देखो ये नई पीढ़ी के लोग परिवारवाद इसलिए नहीं चाहेंगे कि एक परिवार का ही पूरे सदस्य राजनीति में चले आए, संपत्ति संग्रहण कर ले। ऐसा परिवारवाद खतरनाक होता है। नहीं, अब उनके जो नेता हैं आरजेडी के नीतीश कुमार परिवारवाद पर तो बोले, बेटा बेटी पर बोले। अब उनके नेता अब नीतीश कुमार के जवाब दे रहे हैं कि इनसे हुआ नहीं, पैदा नहीं कर पाए। अब ये संस्कारहीन लोग हैं, ये संस्कारहीन है, टुच्चा लोग है राजनीति का लुच्चा लोग है ये सब। कांग्रेस से गठबंधन किया था, नहीं मालूम था कि परिवार नियोजन कांग्रेस की नीति है? तो क्यों नहीं कांग्रेस के साथ किया? क्यों कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था? राजनीति के टुच्चे भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उसी भाषा में जवाब देंगे। नहीं, कह तो रहे कि बेटी पैदा ना हो जाए इसीलिए दूसरे संतान को जन्म न दिया नीतीश कुमार। ऐसा भाषाई कुकर्म करता है कोई व्यक्ति? अरे वो तो बेटा को बना दिए इंजीनियर, आप अपना बेटा का 7वें 8वां में गोल साफ गोल कर गए, एजुकेशन गोल, एगो बेचारा बांसुरी बजाते रह गए। बताइए, जिस घर में 2 मुख्यमंत्री रहा हो वहाँ मैट्रिकुलेशन पास करना चुनौती हो गया, 10th की परीक्षा पास करना चुनौती हो गया। हम बोलना नहीं चाहते हैं, अगर इस ढंग की भाषा कोई बोलेंगे तो ये अच्छी बात नहीं, मर्यादा में रहें। मर्यादा अगर व्यक्तिगत टिप्पणी मुख्यमंत्री जी पर करेंगे तो हम भी करने को तैयार रहेंगे। चलिए, नीरज कुमार थे, क्या कुछ जवाब दे रहे थे, हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।